बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, याद है? और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मैंने पिछली क्लास में ही आपसे कहा था कि इस टॉपिक पर अगली क्लास में भी मतलब ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ये मुकम्मल नहीं हुआ है, तवील टॉपिक है। तो पिछली क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मखसूस सेल हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो कहाँ कौन कौन से हैं और कहाँ बनते हैं। याद आया? फ्लावर के हवाले से हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि पॉलिनेशन क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और फिर उसके बाद इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और वर्ल्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है उनमें क्या फ़र्क है और क्या उनकी खुसूसियात होती हैं और उनके पोलन ग्रेन्स में क्या फ़र्क है, ये हमने आपको बताया था। ओके, और आपको काम भी ये दिया था कि जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उन्हें अपनी किताब में हाईलाइट करें और उन्हें याद करें। तो आज भी हमारा टॉपिक जो है वो प्लांट से मुताल्लिक़ ही चल रहा है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 32 पर, और कुछ हिस्सा पेज नंबर 33 पर है। ओके, सो ओपन योर बुक्स and put out highlighters and pencils to note down the important points and the meaning of some terms. Okay, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। Today our topic is fertilization, or more specifically we can say that fertilization in plant. Okay, sexual reproduction में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Fertilization। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स तक किस तरह पहुंचते हैं। किस तरह पहुंचते हैं भाई? पॉलिनेशन के जरिए, और उसके एजेंट्स भी हैं मुख्तलिफ। अब मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक किस तरह पहुंचते हैं ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इनके पहुंचने के बाद क्या होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो जब ये पॉलन ग्रेन्स कहां से कहां पहुंचते हैं, मैंने बताया था पॉलिनेशन में, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? सही, ये आपको स्क्रीन पर भी तस्वीर नजर आ रही है और आपकी किताब में भी तस्वीर बनी हुई है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं तो फौरी तौर पर ये उसके अंदर पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं। पेनिट्रेट मतलब अंदर जो है वो उसके अंदर उतरते चले जाते हैं। सही, किस तरह उतरते हैं? बाकायदा पहले से कोई रास्ता बना हुआ नहीं होता, बल्कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसी से ही जो है वो कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वहां एक नाली बनना शुरू होती है जिसका नाम होता है पोलन ट्यूब। देख लें, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करें। तो पोलन ट्यूब जो है वो बनना शुरू होती है और उस पोलन ट्यूब से गुजरते हुए पोलन ग्रेन्स कहाँ पहुंच जाते हैं? ओवरी में। कहाँ पहुंच जाते हैं? ओवरी में। ये जो पोलन ग्रेन है, सही, ये पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। सही, एक के अंदर दो गैमीट्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है जब ये अंदर ओवरी तक पहुंच जाते हैं तो फिर इसमें से क्या होता है? वो जो सेल हैं वो रिलीज होते हैं और यहाँ पहले ही फीमेल गैमीट मौजूद हैं, फीमेल सेल्स मौजूद हैं, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं इनके मिलने का अमल कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक यही है ना। क्या बताया मैंने? पॉलिनेशन के बाद यानी पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा पे मुंतकिल हो जाते हैं तो स्टिग्मा से एक पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है और ये पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई कहाँ तक चली जाती है? ओवरीज तक। और वहां पर जो है वो मेल और फीमेल सेल्स यानी मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलने का अमल है ये क्या कहलाता है?
फर्टिलाइजेशन। इस अमल को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यहाँ मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सेल बनता है और उस सेल को हम कहते हैं जायगोट। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जायगोट किस तरह बनता है? जायगोट मेल और फीमेल गैमीट्स के आपस में मिलने से बनता है। फर्टिलाइजेशन के अमल के नतीजे में जायगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो जायगोट है ना, इससे क्या होता है? फ्रूट बनता है और अंदर जो है वो ओव्यूल से सीड बनते हैं। क्या बनते हैं? ये मेल और फीमेल जो गैमेट्स आपस में मिले हैं ना, तो ओवरी जो है, ओवरी राइप होने के बाद, मुकम्मल तैयार होने के बाद, पकने के बाद फल बन जाती है और अंदर जो ओव्यूल थे वो क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सीड। तो ये भी आपके पास किताब में लिखा हुआ होगा, इसको भी नोट करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद फल किससे बनता है? फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं उससे क्या बनता है? सीड बनते हैं उससे। ओके, जायगोट बनने के बाद ओवरी क्या होता है? ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाती है और उसके अंदर जो ओव्यूल हैं वो बीज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके जरिए नए पौधे उगाए जाते हैं। तो ये तस्वीर भी आपको नजर आ रहा है कि इस तरह जो है वो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन का अमल क्या होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन का अमल? द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या गैमीट हैं, इनका आपस में मिल जाने का अमल क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो चीज तैयार होती है, दोनों सेल्स आपस में मिलने से जो चीज तैयार होती है प्लांट्स में, उसे क्या कहते हैं? जायगोट। क्या कहते हैं उसे? जायगोट। और जायगोट बनने के बाद क्या होता है? हमने आपको क्या बताया? जायगोट बनने के बाद ओवरी जो है वो डेवलप होकर क्या बन जाती है? फ्रूट। हाईलाइट किया आपने इसको। और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाते हैं? वो सीड बन जाते हैं, सीड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था जो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये मुकम्मल हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने इसमें मेल और फीमेल गैमीट, यानी प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट्स कहाँ बनते हैं, उनके नाम क्या क्या है वो हमने आपको बताया। जरा रिकॉल करें, क्या नाम बताया था हमने फीमेल गैमीट्स का? फीमेल गैमीट का नाम है ओव्यूल। और कहाँ बनते हैं ये फ्लावर की ओवरी में बनते हैं। उसके बाद हमने आपको मेल गैमीट का नाम बताया, क्या नाम था? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? ये फ्लावर के दूसरे पार्ट में बनते हैं, जिसका नाम है एंथर। ओके, तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? एंथर में। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं और ये मुंतकिल होने का अमल क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर पॉलिनेशन की टाइप्स हमने आपको बताई, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और हमने आपको ये भी बताया कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होता है। और फिर आज की क्लास में हमने पॉलिनेशन से आगे गुफ्तगू की कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? स्टिग्मा से जो है एक पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है, जो इस स्टाइल से होती हुई कहाँ तक जाती है? एक नाली बनना शुरू होती है पोलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने के लिए। तो ये ओवरी तक जाती है और इसके जरिए जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ओवरी जो है वो फल बन जाती है
और इसके अंदर जो ओव्यूल्स थे उससे क्या बनता है, उससे सीड बन जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम गुफ्तगू करेंगे सीड फ्रूट से मुताल्लक और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड से मुताल्लक। अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है, आज का क्या काम है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन याद कर लें और जायगॉट की जो मुख्तसर डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है जो आपने अपनी किताब में हाईलाइट की है उसको याद कर लें। तो ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस याद कर लें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी तो नए टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।